एंड आई फील कि कोई भी आप जितना डिटेल स्टार्ट से एंड तक शायद नहीं ले सकता था। यू वर द नहीं नहीं बेस्ट ऐसा पर्सन। कुछ नहीं है, परंतु अगर आप पूजा को पढ़ें तो इसमें जितना डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसमें बहुत मेरा बहुत टारगेट था, मैं हर बार बहुत ज्यादा टाइम ले लेती हूँ कि बहुत जल्दी खत्म करूंगी, बट अगर आप इसका पढ़े आनंद की विधि, हाँ वो हाँ जो मैंने नहीं टच किया है, हाँ, वही मुझे भी लगा। हाँ, जो क्योंकि मुझे लगा उसमें इतना ज्यादा बताने को है। आनंद की विधि, ई विधि ठाडो हुए के जो विनय पाठ करते हैं, कि खाली विनय पाठ में ही पूरा एक दिन लग जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने उसे बोला नहीं, मैंने कहा सबको इतना आता है तो सब वो तो विनय पाठ वगैरह कर ही लेंगे, उसमें विनय है। भगवान की जितने विनय पूर्वक मैं उनकी पूजा करूंगी, जितना मैं छोटा बनके और गुणग्राही होके उनकी पूजा करूंगी, उतने गुण मेरे अंदर आएंगे। तो वो तो बहुत ही हमारा विनय पाठ अच्छा है। तो वो हम डेफिनेटली कभी भी आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छा विनय पाठ है। नहीं, मुझे वही लगा वो वाला भी जो स्टार्टिंग का है वो भी होता तो आई डोंट नो व्हाट अदर ऑडियंस फील, बट मुझे तो लगा कि वो भी बेटर होता। जैसे आपने एंड का अच्छे से बताया, हाँ, मे बी स्टार्टिंग का भी इफ वी कैन डू हो इट, सकता है, बट बस शायद मैं नहीं सोच पाई कि नहीं तो मैं अभी 5 मिनट में, या जैसा आप कहें, या अंकल बता सकते हैं, उसकी एक एक लाइन पढ़ने लायक है विनय पाठ की, उसका एक एक मतलब समझने लायक है, और जितना हम ध्यान से समझ लेंगे उतनी विनय मेरे अंदर आएगी और पूजा में उतनी भक्ति आएगी। बस मैंने इसीलिए नहीं पढ़ा, मैंने कहा मैं उसमें बहुत टाइम ले जाऊंगी, हाँ। तो बस शायद मेरी त्रुटि रह गई, नहीं गलती रह नहीं, गई। त्रुटि तो नहीं है, हम लोग अज्ञानी है इसलिए नहीं हम नहीं, नहीं अज्ञानी नहीं है, ले। परंतु आप इसे पढ़िए जरूर, बहुत अच्छा समझने लायक है। अगर आप कहेंगे तो मैं 10 मतलब जब भी अब जैसे भी होगा, और नहीं तो कमल अंकल जी हैं, भाई के अंकल जी हैं, वो बहुत अच्छे से इस पे नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि विभा जी ने बिल्कुल सही किया। कुछ काम हम लोगों को भी तो करना चाहिए ना, थोड़ा बहुत, थोड़ा प्रयास हम लोग भी करें ना, पुरुषार्थ करें। और जब न समझ में आए तो फिर विभा जी से पूछें। नहीं मैं नहीं, तो मेरे को मैं डिसाइड नहीं कर पाई मैं कि मैं लूं तो या नहीं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से बहुत लाभान्वित हुआ आज के सत्र से। नहीं अंकल, आप आपने तो कभी मत कहिए ऐसे, नहीं नहीं, आपके आगे बिल्कुल तो हम कुछ आपने कह ही नहीं सकते। ये मेरा क्षेत्र नहीं है। और मैं तो पाठशाला की पहली कक्षा में हूँ, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है बिल्कुल, इसमें। मुझे शर्माए मत करिए, ऐसा नहीं। एक दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि दर्शनावरण जो कर्म है, तो उसमें दर्शन शब्द का अर्थ डिफरेंट है। हाँ, उसका अर्थ ये नहीं है जो कि सम्यक दर्शन में जो दर्शन होता नहीं है, नहीं, वो दृष्टि वाला नहीं, नहीं है। वो ये नहीं, फिजिकल है, फिजिकल। यानी हाँ, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनसे और मन से, आत्मा की शक्ति से जो क्षमता होती है वस्तु का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने की, तो वो अगर आप उसकी प्रकृतियों को देखें तो तब पता लगेगा तब पता कि चलेगा। चक्षु दर्शन, अचक्षु चक्षु दर्शन, दर्शन। तो उन सब के अवध दर्शन, केवल दर्शन, उनके को जो आवृत करते हैं। इसके अलावा जो निद्राएं हैं और प्रचलाएं हैं और स्त्यान वृद्धि हैं, तो वो भी चूंकि हमारे उस परसेप्शन में बाधक बनती हैं, तो उनको भी पांचों को शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से 9 उसके भेद हो जाते हैं। क्योंकि तो सम्यक दर्शन तो मोहिनी के बाद आता है दर्शन। ये दर्शनावरण, इसका हाँ, फंक्शन अलग है। डिफरेंट है। हाँ, एक बात तो ये बतानी थी। दूसरा, ये अक्षत अक्षत शब्द का आपने व्याख्या की, तो उसका मैं शाब्दिक अर्थ बताना चाहता हूँ। अक्षत का मतलब जो कि टूटा हुआ नहीं है। तो चावल को क्यों अक्षत कहते हैं? चावल को इसलिए अक्षत कहते हैं कि जो अच्छे वाले चावल होते हैं ना, जैसे आपने कहा कि जब आप मंदिर में चढ़ाने के लिए चावल लेते हैं, तो तब आपको जो सबसे अच्छे चावल हैं, चाहे वो स्वयं आप खाने की स्थिति में न हो, इतने महंगे हों, तो वो लें। तो उसमें कारण क्या होता है कि वो जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो चावल माना जाता है, उसकी नोक टूटा नहीं टूटी होगा। नहीं, क्योंकि जो हलिंग का प्रोसेस है, जो छिलके को अलग किया जाता है, उसमें प्रायः नोक टूट जाती है।
तो इसीलिए अक्षत उस चावल को कहा जाता है जो सबसे सतर्कता से निकाला जाता है, इसीलिए सबसे महंगा होता है। और उसको लोक भाषा में अनियारा कहते हैं। तो पूजा में भी आता है, तंदुल सिद्ध सोम समान सुंदर अनियारे। अनियारे का मतलब होता है नोकदार, उसकी दोनों नोकें इंटैक्ट होनी चाहिए, वो बढ़िया चावल है। तो चूंकि वो अक्षत है, इसका मतलब कि उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची है, तो वो फिर हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का परिचायक हो जाता है कि हमारे ऊपर किसी तरह का घात नहीं हुआ है। यानी घातिया कर्म इसीलिए कहा जाता है कि वो हमारे आत्मा के स्वभाव का, आत्मा के गुणों का घात करते हैं। तो जिस पर घात नहीं हुआ है, यानी उसने वो अघातिया का स्थान प्राप्त कर लिया है ना, यानी वो घात से ऊपर उठ गया है और पूरी तरह से उसका आत्मा का स्वभाव प्रकट हो गया है। तो उस गुण को प्राप्त करने के लिए हम सांकेतिक रूप से अक्षत चढ़ाते हैं। ये दो थोड़े से मुझे नुएंस देने, और कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि बहुत ही विलक्षण और बहुत ही प्रभावकारी आज का सत्र रहा, और मैं अनुग्रहित हूँ डॉक्टर विभाता इसके लिए। अंकल मत कहा कीजिए, आप तो बिल्कुल ही मत कहा कीजिए। थैंक यू सो मच अंकल। बाय के अंकल। बहन, अब तारीफ तो बहुत हो गई, उसको रिपीट करने से तो फायदा नहीं, तो मैं तो डिटो कर देता हूँ। डिटो बहन। पर मुझे एक ये नई चीज पता लगी कि जैन में 2 मात्राएं हैं, ये मैंने पहले सुना नहीं था, कि व्यवहार और निश्चय के प्रतीक हैं। निश्चय का एक और मीनिंग बनता है कि मैं मंदिर में आते विकारों को छोड़कर, विकल्पों को छोड़कर आ रहा हूँ। और क्षमा साहब महाराज हम लोगों को ये बताते थे कि घंटे के नीचे खड़े होकर ये भाव रखना कि देखो वो झड़ रहे हैं, मेरे जो विकार हैं, मेरे जो बाहर के संकल्प विकल्प हैं, वो झड़ रहे हैं और मैं निर्विकार होकर अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। इस पे अंकल मैं एक चीज बात पूछनी चाहूंगी। एक शब्द होता है निस्सही, एक होता है असही। तो कि अगर मैं निस्सही को ये कहती हूँ कि जितने मेरे विकार विकल्प हैं वो मंदिर में आके मैं उन्हें छोड़ना चाहती हूँ, उसमें मेरा ध्यान ना लगे, तो क्या मंदिर के बाहर आने के बाद सही मैं उनको ग्रहण करना चाहती हूँ? मैंने इसलिए एक मतलब नहीं बताया। नहीं, बिल्कुल सही है आपका पॉइंट, बिल्कुल सही है। मुझे अच्छा नहीं लगता ये वाला इसका प्रकरण, तो लेकिन मैं बाहर भी नहीं ग्रहण करना चाहूंगी। बिल्कुल नहीं, पर असही का मतलब यही जो पहला वाला मीनिंग है कि प्लीज कंटिन्यू। अभी जो भी देवता वगैरह आए हैं, अब मैं जा रहा हूँ, प्लीज कंटिन्यू, तो उसका वहां पे वो फिट होता है। दूसरा आपका जो एक पॉइंट था गंधोतक वाला, मंत्रों के साथ ही उसका महत्व है, बगैर मंत्रों के तो उसका महत्व नहीं। जैसे ओपन जो प्रतिमाएं होती हैं बाहुबली आदि की, उस पर बरसात में तो बहुत सारा पानी भगवान के ऊपर से नीचे आता है, उसको हम गंधोतक थोड़ी मानेंगे, है ना। तो मंत्रों का ही महत्व है। और ये गंधोतक का एक दूसरा महत्व ये बनता है कि जो लोग अभिषेक नहीं कर पाते वो भगवान के इनडायरेक्टली स्पर्श कैसे करें। तो भगवान के शरीर को छू के जो जलाया, उसको मैं बाद तक भी अपने शिरोधार्य करता हूँ, और ये फीलिंग रखनी चाहिए कि देखो भगवान के शरीर को मैं स्पर्श कर रहा हूँ, जो मैं सुबह नहीं कर पाया था। वत्स के बारे में 2 मत हैं। एक ये भी है, वत्स खाली तीर्थंकरों के नहीं होता, महापुरुषों की छाती पे भी कई जगह पाया जाता है। नीचे वाला छत्र बड़ा, ऊपर वाला छत्र छोटा, ये जो आपने लोक का बताया, ये लोक की जो शेप है एग्जैक्टली उसके हिसाब से बनाई हुई है। ये ऑर्डर रखा गया है। नीचे लोक 7 राजू का, बीच में 5 राजू का और टॉप में 1 राजू का। इसी ऑर्डर में अपन छत्रों को रखते हैं, नीचे सबसे बड़ा, बीच में मीडियम और ऊपर सबसे छोटा। शोका कुल जो हैं लोग, उनको तीर्थंकर भगवान का अशोक वृक्ष के साथ चिंतन करना चाहिए,
तो कहते हैं कि शोकों को कम करने में बड़ा इफेक्टिव है और साइकोलॉजिकल भी इसका इफेक्ट है। ज्ञान पहले लिया, एक तो ये कि ज्ञान क्यों उज्झे जैसा आपने बताया, दूसरा एक पॉइंट और भी कि ज्ञान ही बताएगा कि सच्चे देवगुरु शास्त्र कौन है, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया जाए। ये अलग बात है कि सम्यक दर्शन होने के बाद वही ज्ञान बाद में सम्यक ज्ञान बन जाए। आयु कर्म का क्षय 14वें गुण स्थान के अंत में होता है, 13वें मैंने आवाहन कहा भी नहीं कहा नहीं। अच्छा, मैं गलत समझा होऊंगा, मैं 13वां समझ रहा था। आवाहन वाणी खिड़ती रहेगी जब तक वो आयु कर्म का क्षय नहीं होगा। नहीं, वाणी नहीं, वाणी तो छड़ना 13वें में बंद हो जाएगी, 13वें के अंत में। 14वें गुण स्थान में कोई वाणी नहीं खिड़ती, वो 5 अक्षर का टाइम रह जाता है, तो जो भी यही कहा था, कहा भी यही था। हाँ, सिद्धांततः 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में, चरम समय में वो समाप्त होगा, क्योंकि उनको शरीर तो चाहिए ना, आयु कर्म तो चलेगी एंड तक, तो अंतिम चरम तक उन्होंने चरम समय वर्ड यूज किया। आवाहन भगवानों का और देवों का नहीं, हम भगवान का ही करते हैं। तो मैंने क्षमासागर जी महाराज से पूछा, महाराज सामने तो बैठे हैं, हमें आह्वान क्यों करा रहे हो उनका? कहने लगे भाई किस पोजीशन में तुम बैठे हो, कहाँ कर रहे हो, ये श्योरिटी नहीं है, बीच में लोग आके खड़े भी हो जाते हैं, इसलिए आह्वान भगवान का ही करते हैं। कारण जब आशिका लेते हैं तो आशिका मैं देवों की नहीं लूंगा, आशिका तो भगवान की ही लूंगा, इस अपेक्षा से ये अभी कमल भाई तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐड कर ही देते हैं, शाब्दिक ज्ञान अपना, ये अनिवार्य मेरे लिए तो मुझे ध्यान नहीं था, तो मैंने नोट कर लिया एक आइटम। इसमें शब्दों के बारे में मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा कि एक ये टेंडेंसी में देख रहा हूँ कि अपने मन से भी शब्दों का अर्थ लगाने लगते हैं कि ये इसका अर्थ है, ये इसका द्योतक है, ये इसमें मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। अब जैसे जैन शब्द है तो उसका जो व्युत्पत्ति है उसी पर हम सीमित रहें तो पर्याप्त है कि जिनका जो भक्त है वो जैन है। तो उसमें पहली मात्रा निश्चय की है और दूसरी व्यवहार की है, ये अनावश्यक है और ये मैं समझता हूँ कि भ्रांति उत्पन्न करता है। ऐसी बात हमें नहीं कहनी चाहिए। कमल भाई अनेकांत में यही तो मजा है, शाब्दिक अर्थ और उसका ग्रामेटिकल तो तुम वो तो हो गया, और उसके बाद उसमें से 50 मीनिंग निकालो ना। ऐसे तो बहुत सारे शब्दों में भावनाओं को बढ़ाते हैं, पर बहुत सारे शब्दों में एक ही मात्रा बहुत सारे शब्दों में आती है, तो उसमें कहें कि ये निश्चय का है और ये उसका है। मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था कि हमें दोनों चीज किया लेना है, नहीं तो जैन किसी से भी पूछो, सब लोग केवल व्यवहार के कि हमें पूजा, जो पूजा करता है, जो अहिंसा करता है। अगर हम उसका शाब्दिक अर्थ बताएं, जो जिनका अनुयायी है, अनुयायी कौन होता है? जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो वो पर्याप्त है, उसमें सब आ गया। उन्होंने ये भी कहा कि 2 पक्ष होते हैं, एक व्यवहार का पक्ष होता है, एक निश्चय का होता है, परंतु हम वहां तक पहुंचते नहीं है, हमें करना चाहिए। तो हम उनमें बाहर की चीज लेके रह जाते हैं। तो मैंने उसको स्ट्रेस देने की, संपूर्णता देने के लिए इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की कि क्योंकि हम उसको अंतर का तो लेते नहीं, बस हम बाहर का करते हैं, जो 6 आवश्यक पालते हैं, जो मंदिर जाते हैं, जो अहिंसा करते हैं, वो जैन है। तो मैं उसके साथ अंदर की बात को भी ऐड करना चाहती थी। तो मैंने इस मतलब एक तरह से ठीक है, कहीं आगम में नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बस उसको स्ट्रेस देने के लिए कि दोनों चीज जहां हो वो जैन है। हमें उस तरह से जाना चाहिए कि दोनों चीज को लेके चलना है। मेरे विचार में अनुयायी में वो सब आ गया, अनुयायी में जितना उन्होंने उनका निर्देश है, आप तो चाहता है, उपदेश है, अगर हम उस पर अमल करते हैं तो वो सब अपने आप आ गया। तो हम उसका वैलिडेशन वहां पर क्यों ढूंढ रहे हैं? ये बस इसलिए कि उसकी भी इम्पोर्टेंस है। मैं क्योंकि जब मैं जिससे भी बात करती हूँ वो व्यवहार को तो बताता है कि जो ये क्रिया करता है, जो ये क्रिया करता है, वो जैन होता है।
हार्डली कोई मिलता है जो अंदर की बात कहता है, और मैं उस बात को स्ट्रेस करना चाह रही थी, बस केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा। और किसी के कोई प्रश्न? स्वाति? नरेश भैया का प्रश्न है। नरेश भैया। हाँ जय जिनेन्द्र, एक्चुअली जो लास्ट में आया ना, आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, तो मैं तो जिनेन्द्र देव वहां पर है, तो हालांकि डिस्कशन में आ गया था, बट अब वो भक्ति प्रमाण अब जाए तो कौन से देव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम जो वीतरागी देव जो हमारे तीर्थंकर सामने विराजमान उनकी बात कर रहे हैं? यस, वही जो देवगण बोल रहा हूँ, तो मैं ये भी बोलता हूँ कि मल्लीनाथ भगवान को बुलाता हूँ, फिर उनको भेजता हूँ, फिर महावीर भगवान को बुलाता हूँ। नहीं भैया, वो नहीं। जब मैं पूजा कर रहा था और इतनी सरस पूजा थी, भक्ति पूर्ण थी, कि उसको देख के वो जो देवता निश्चय कराया था, वो हो सकता है ज्वाइन कर लें, और सडनली जब मैं बंद करके चला जाऊंगा तो वो हो सकता है वो उनके लिए इनकन्वीनियंस हो। वो जो बाद में इनको भेजा जा रहा है वो भगवान को नहीं, वो तो देवताओं के लिए ही कहा जाता है, लेकिन जो स्थापना की जाती है वो भगवान की जाती है। नरेश जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। क्यों? नरेश जी का प्रश्न ये है, और बहुत बारीक प्रश्न है ये। क्या? आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, तो हमने उन देवताओं की तो पूजा की नहीं। ना पूजे वो भक्ति मेरे प्रमाण। कमल भाई, पूजे भक्ति प्रमाण का क्या अर्थ? एक मिनट, वो भी मेरे साथ भक्ति के साथ पूजा किए थे। पूजे अब तुम जाओ भैया, अब मैं आगे पूजा कंटिन्यू नहीं कर रहा, मैं बंद कर रहा हूँ। नाराज मत हो जाना। पूजे मेरा इतना ही टाइम था, मैं अब चला। अब आपको कुछ करना है तो आप कंटिन्यू करिए, मेरे साथ नहीं करिए, फिर मुझ पर नाराज मत हो जाना भाई तुम लोग। ये डिस्कशन हुआ था क्षमासागर महाराज से, उन्होंने यही एक्सप्लेनेशन दिया था। जय जिने। भक्ति की बात है, नहीं समझ में आया, हम लोग इतने भक्ति भाव से कर रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं हैं, बट क्यूरियोसिटी आ जाती है। बट ठीक है, बहुत अच्छे से लेकिन आपने समझाया, क्योंकि बहुत सारी चीजें मंदिर चले गए, और जो शुरू में आपने बताया कि मंदिर जाने के बारे में सोचना, इतने उपवास का फल, और मंदिर जाना और वहाँ 5 मिनट, मतलब ये शायद हमें पता भी नहीं है, क्योंकि एक उपवास करना भी आजकल संभव नहीं हो पाता है, और मंदिर से देखें तो बहुत सरल है, और प्रमाद के कारण हम कई बार नहीं जाते, अरे ऑफिस जाना है, ये है वो है, एंड मंदिर कम्स टू लास्ट प्रायोरिटी। सुबह नहीं, शाम को चलेंगे, शाम को अरे यार लेट हो गए, बंद हो गया होगा। सो ये प्रमाद आता है, लेकिन बहुत अच्छे से और उससे बताया आपने, थैंक यू। मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम मंदिर। विभा बहन, एक पॉइंट मेरा था कि मंदिर का और शरण में जाने का ये शाब्दिक अर्थ तो नहीं बन रहा है, ये भावात्मक एंगल से बोला था आपने कि मंदिर जा रहे हैं शरण की लेने के लिए, तो ये भावात्मक ही होगा। मंदिर भावात्मक है, शरण में ऐसे तो नहीं है। हमारा भाव क्या है कि एक तो घर में ही आजकल के बच्चे जो मैक्सिमम कहते हैं कि ये तो मन की चीज है, मंदिर जाने से क्या रखा है, फिजिकली है, हम मन से शुद्ध होने चाहिए, ये आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा कहते हैं। तो वो एक निमित्त पड़ जाता है आपके भाव का। जिस तरह के एटमॉस्फेयर में आप जाते हैं वो डेफिनेटली आपके भावों को उत्कृष्ट बना देता है। मंदिर का अर्थ तो घर ही होता है। मंदिर का अर्थ घर, मंदिर का अर्थ घर है, इसीलिए देव मंदिर कहते हैं, जिन मंदिर कहते हैं, इसीलिए कहते हैं, क्योंकि पूरा मिलाकर देव मंदिर को संक्षेप में मंदिर कहने लगते हैं, पर पूरा अर्थ उसका, यानी पूरा शब्द जिन मंदिर या देव मंदिर समास पद है। मंदिर का जिनालय, जिनालय, आलय का मतलब भी घर, जिनालय, जिनागार, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, तो उसका अर्थ तो घर ही है मंदिर का अर्थ। राज मंदिर कहते हैं, जहाँ राजा रहता है वो राज मंदिर है, तो पैलेस को राज मंदिर कहते हैं। सरिता बहन कुछ पूछ रही थी। पर्पस तो उसका शरण भी है ना, कि हम देवों के शरण में जा रहे हैं, भगवान के शरण में जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ वर्ड देव बोल रही हूँ तो देव मतलब वीतराग देवी, भगवान ही। नहीं, पर देव की तो हमारे यहाँ परिभाषा है, यहाँ हम आप तो देव जो हैं हमारे, हम उनकी बात कर रहे हैं, हम औरों की बात नहीं कर रहे हैं जो स्वर्गलोकों में रहने, स्वर्गलोक में रहने वाले देव
की बात बिल्कुल की नहीं बात होती। नहीं हो रही है यहाँ पे, वो नहीं। क्योंकि एक ही शब्द को बहुत सारे संदर्भों में अलग अलग अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। तो देव जब हम कहते हैं, जब देव पूजन हम करते हैं, तो वहां पर हम केवल आप्त देव की बात करते हैं, वहां पर और किसी की बात नहीं। सरिता बहन, हाँ, मैं बस वही देव शब्द की ही बात कर रही थी कि आज के बच्चे भी इस चीज से कंफ्यूज होते हैं इसी लाइन से, जब कि आए जो जो देवगन पूजे भक्ति प्रमाण, बिल्कुल यही लाइन फटका देती है कि देव इसका मतलब सच्चे देव नहीं, वीतरागी देव की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम दूसरे देवों की बात कर रहे हैं, हमने उनको बुलाया और उनको पूजा। तो मेरे को ये चीज पॉइंट क्लियर है, लेकिन यही बात कंफ्यूज करती है न्यू जनरेशन को। अगर हम उनको पूजा करने बिठाते हैं तो ये लाइन, उसका अर्थ जो वाइके अंकल ने बताया वो नहीं ले पाते, कि महाराज से आपने डिस्कस किया और मेरे को भी आज बताने के लिए कि बच्चों को मैं उनको इस तरह से बता सकती हूँ, मुझे आज क्लियर हुआ। मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि ये लाइन क्यों लिखी गई है। इसमें एम्बिग्यूटी तो है, एम्बिग्यूटी है, हाँ, there is no doubt, there is an ambiguity. कई लोगों ने कहा था कि इसे डिलीट कर दें, कुछ ने मॉडिफाई भी किया है, पर क्षमा सागर महाराज कह रहे थे ना, तो इसका ये वाला मीनिंग लो ना, सही मीनिंग, इसे डिलीट मत करो, मॉडिफाई मत करो। तो मुझे तो ठीक लगा। हाँ, नहीं, जब आपने बताया तो अब ठीक लग रहा है, अगर हम उसको उस तरह से सोचें तो ठीक लग रहा उस है। तरह से सोचें। हाँ, तो लेकिन जब तक कोई बताएगा नहीं, ऐसा मीनिंग कोई अपने आप लेगा नहीं। वो तो तभी बताएंगे जब विवाह बहन जैसे निमित्त मिलेंगे हमको। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा ये मतलब बहुत दिन से एक मन में एक अटकाव था कि ये लाइन क्यों है, वो आज बहुत क्लियर हुई है। नहीं, एक हमें ये भी बात माननी चाहिए कि जो पूजाएं लिखी हैं वो आगम की तो चीज है नहीं, बिल्कुल, पंडितों ने लिखी हैं अपनी, या कवियों ने लिखी हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार लिखी हैं, और उसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि एग्जैक्टली करस्पॉन्ड नहीं करते। अब जैसे कि छठी आरत कही जाती है उनकी 11 प्रतिमाधारी श्रावकों की, तो वो आगम संगत तो नहीं है। तो इसीलिए उनको एकदम हर एक चीज को ये भी आवश्यक नहीं है कि हम पूरी तरह से जस्टिफाई भी कर पाए, तो ये मान लें, ठीक है। ये मात्र भक्ति है, एक मात्र भक्ति है। भक्ति में आप देखिए, सपोज मेरा बच्चा है, कोई बहुत बड़ा इंसान घर में आता है, तो मैं क्या कहती हूँ, आप ही का बच्चा है। हाँ, बस यही, तो वो व्यवहार की बात, व्यवहार है, और मैं इतनी भक्ति में वाचाल हूँ, उपचार से भी कह देते हैं, उपचार से कह देते हैं। बहुत कमल भाई, ये छठी आरत के बारे में भी चर्चा हुई थी, उसमें एक निष्कर्ष निकला कि प्रतिमाधारी, छठी आरत प्रतिमाधारी, तो 11 प्रतिमा वाली आर्यका माता होती हैं, और आर्यका माताओं को हम उपचार से महाव्रती कहते हैं। उपचार से महाव्रती, अगर उपचार वाले महाव्रती की मैं आरती कर रहा हूं तो इसमें गड़बड़ नहीं है, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये भी डिस्कशन हुआ था, और आचार्य श्री से भी बात हुई, क्षमा सागर जी महाराज से, उन्होंने बोला इसे डिसकंटिन्यू मत करो, इसको भाव इसके ये वाले लो, भाव सही लोगे तो फिर हमारे यहाँ इसको चालू किया। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया बंद करने का, हम लोगों ने बंद नहीं किया। लेकिन जब भी छठी प्रतिमा आती है, मैं अपनी जो श्रेष्ठ मेरी माता जी ने सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित किया है, विज्ञानमती माता जी को इमेजिन करता हूँ कि मैं उनकी आरती उतार रहा हूँ। लेकिन आरती उतारना उनका भी, अगर आप आगम में देखें तो आरती उतारना आर्यका माता की भी वर्जित, देखो स्पेसिफिक मना है कि नहीं करना है। देखो, नवदा भक्ति मने है, आरती उतारने के लिए कहीं मने नहीं है, नवदा भक्ति का मन है कि नवदा भक्ति नहीं करेंगे आप। तो उपचार से जो महाव्रती हैं उनकी मैं आरती उतारता हूँ, इसीलिए डिलीट नहीं करवाया। नमोस्तु की भी मना है केवल। हाँ, नमोस्तु के लिए मना, नमोस्तु के लिए अलग है, करेक्ट। और कुछ स्वाति? नरेश भैया का एक और प्रश्न है, नरेश भैया। हाँ, वो जो डॉक्टर युवा स्लाइड में आपने बताया था कि आचार्य कुनकुन देव ने बताया कि श्रावक के लिए पूजा और दान बताया है। श्रावकाचार्य में तो फिर भी कहीं है शायद से, पर आचार्य कुनकुन के किसी ग्रंथ में या एक पाठ है,
कुनकुन उन्होंने देव तो कोट भी ना किया था उनका एक आपने, पाठ, हाँ कोट उस भी किया पाठ है। में लिखा है। ऐसा आप कहें कि कुनकुन देव आचार्य कुनकुन देव का समय सारची में उसमें नहीं है, उनके रचित एक पाठ है, उस पाठ का लाइन है उसमें बताया। नहीं, आपने उसमें कोट भी किया था ना हाँ कि कोट किया हुआ है, मुख्यतः ये काम है ये काम श्रावक के दान और पूजा, ये है। दान। मैं आपको रेफरेंस भी दे सकता हूँ। हाँ, पंचस्तिका का तो बताया था आपने कि आचार्य नंदी जी ने हाँ, बताया, वहां तो बराबर आया। तो वो है आचार्य कुनकुन, हाँ? आचार्य कुनकुन का ही तो है पंचास्तिकाय, पंचास्तिकाय आचार्य पंचास्तिकाय कुनकुन का विशंति लिखा जो हुआ है। है वो उसमें है, उसका मैंने श्लोक भी दिया। पंचस्तिका में है, हाँ हाँ, हाँ, नहीं वो तो है। श्लोक भी है। छठ आवश्यक। पंचास्तिकाय के रचयिता आचार्य कुनकुन है। ओके ओके ओके, उसमें तो छठ आवश्यक का आता है, पर जो दो विशेष थे ना कि मेरे दो कैसे अलग हुई थी, वो पूजा और मुख्यतः से दान, कहा गया, पर छठ छह आवश्यक आवश्यक है। ठीक है, ठीक, थैंक यू। और एक मेरा बहुत बेसिक प्रश्न है कि जैसे हम कहते हैं कि अच्छा मंदिर जाने में इतने उपवास का फल मिलता है, तो ये इसका क्या वो है, मतलब ये जो काउंटिंग बता रहे हैं तो ये कहाँ से आई? देखिए काउंटिंग का मुझे साइंटिफिक रीजन मुझे डोंट कुछ टेक इट लिटरली, हर एक चीज को लिटरली नहीं लेना केवल चाहिए। उसको आगे बढ़ाने के लिए, हाँ, इंट्रोड्यूस करने के लिए कि देखो तू एक उपवास भी नहीं कर पाता, अगर तू मंदिर जाएगा तो इतने उपवास मिलेंगे। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे तो हम लोग सुबह शाम दोनों दफा ले जाते थे। जब शाम को उन्हें लालच देते थे, उन्हें एक कैवेंटर का दूध वाला होता था मंदिर के से, तो हम कहते थे जितने बच्चे चलेंगे, जैसे दीदी लोग के, नंदों के, सबके बच्चे आए हुए होते थे, सबको कैवेंटर का दूध मिलेगा जो मंदिर चलेंगे। सब जने 8 के 8 गाड़ी में बैठ जाते थे, जबकि वो चीज ठीक नहीं है लालच दे के ले जाना, परंतु उसका मेरा ये फायदा ये हुआ कि उसके बाद कोई 1 साल 6 महीने लगे उनको कैवेंटर का दूध पिलाने में मुझे, परंतु उसके बाद सब मंदिर अपने आप जाने लगे। ये प्रमोशन है, ये प्रमोशन है, कैंपेन है। एक और पॉइंट इसमें रिसेंटली प्रमाण सागर महाराज से प्रश्न किया गया था कि तत्वासूत पढ़ने से एक उपवास का फल मिलता है, इसका क्या लॉजिक है। उन्होंने एक अच्छा जवाब दिया कि देखो उपवास और तत्वासूत पढ़ना कंपेयर नहीं कर सकते आप, लेकिन चूंकि तुम्हारी उपवास करने की क्षमता नहीं है तो तुमसे कहा गया चलो एक बार तत्वासूत पढ़ लो, कम से कम कुछ तो शुभ में लगोगे, कुछ तो अशुभ से दूर रहोगे, ये लॉजिक। और ये नंबर जो दिए हैं वो तो जैसे बहन ने बताया मुझे उसका रीजन नहीं पता प्रमोट करने के लिए। बस मैं तो यही देखती हूँ कि जैसे जैसे भावों की बढ़ोतरी होती है और भावों की बढ़ोतरी होती है तो उन्होंने नंबर ऑफ उपवास बढ़ाते चले गए। मैंने सोचा, फिर मैंने नहाई धोई, अर्घ लिया हाथ में, चल पड़ी, दर्शन के लिए पहुंची, तो भावों में बढ़ोतरी होती जा रही है, तो इसलिए उन्होंने उपवासों का भी फल दे दिया। ये मेरा केवल पुस्तक में से लिया हुआ है, मेरा कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं। तो ये कौन सी पुस्तक में डॉक्टर विभा ये आता है कि ये मैंने किसी में आए स्वाति आया कमल भाई है, लिटरेरी मत लेना मैं आपको पुस्तक का नाम जरूर बता नहीं दूंगी। मतलब वो तो लिया मैं जस्ट उसके लिए मतलब भावों को बढ़ते हुए क्रम में लेना। हाँ, जैसे जैसे आप मंदिर के करीब जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता हुआ क्रम, बस ये लेना पर्याप्त है। एक आशय अंकल, समझें, आशय। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल। एक जब भी शिखर जी की वंदना करते हैं तो इतने मुनिराज मोक्ष गए यहाँ से, वो वाले में भी यही कंफ्यूजन होता है। नहीं, मुझे लगता है वो शायद रियलिटी ही होगी, क्योंकि अनंत मुनिराज वहां से मोक्ष गए हैं, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते वो गलत है या सही है। तो मेरे को ये लगता है इससे हमें क्या करना है, हमें ये उसकी इम्पोर्टेंस नजर आती है कि इतने लोग वहां मोक्ष गए, इतने जीव गए हैं, तो कितना शुद्ध, कितना प्रताप वाला है, कितनी शुद्ध भूमि है, बस उतना लेते हैं। उसमें भी मैंने कभी विचार नहीं किया कि क्या रियलिटी में इतने गए या नहीं गए। इसमें एक और पॉइंट है विभा बहन, हाँ, ये जो नंबर दिए हुए हैं ये उनके साथ नहीं गए,
हाँ, उनके over the period. पीरियड में गए हैं, ओवर और द पीरियड, पीरियड तो उनका काफी लंबा होता है। ओवर द इसमें कोई ऐसा नहीं कि इसको डिसबिलीव करा ही जाए। कोड़ा कोड़ी सागरों के मामला है, उसमें अगर इतने गए तो शायद कम ही गए। नहीं, बट हमें ये लगता है पहले जब हम बचपन में जाते थे, एक दौड़ होती थी, चारों पांचों लोग, हम 4-5 महीने इकट्ठे जाते थे कि कौन पहले नीचे उतर के आएगा। आपको बचपन की बात बताते हैं, तो उसमें कुछ नहीं होता था, और सबका ये था कि एक नमोकार मंत्र की जाप हर टॉप पे करनी है, नहीं तो कोई भाग भाग के आ जाएगा। तो उस कंपटीशन में, तब तो मात्र कंपटीशन था, कोई वैल्यूएशन नहीं थी कि स्टॉक पे इतने मुनि महाराज गए या इतने मुनि महाराज गए। तो बट उसने एक आदतवश, जो बचपन वाली आदत थी, अब उसकी इम्पोर्टेंस आने लगी थी जब थोड़े बड़े हुए। तो बस मुझे लगता है अगर शुरू में कोई आदतवश भी कोई आदत बनवा दे, चाहे बाय फोर्स बनवाए, चाहे किसी से बनवाए, तो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत आ जाती है, बहुत आ जाती है। तो ये हमें करना चाहिए। तो इतने मुनि महाराज गए, अनंतानंत गए, हम क्यों काउंटिंग में लगे? क्योंकि एक दफा मेरे दिमाग में आया था, हर जगह 999, आप अगर काउंटिंग देखें अर्घ की, हर जगह इतने करोड़, इतने लाख, इतने आया, और लास्ट में 999 आया। तो दिमाग में एक फितूर था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्होंने इतने मुनि महाराज हमेशा ही 999 होंगे, हमेशा ही 9,99,999 होंगे। तब आया था, बट अब इतना इन चीजों पे नहीं असर रहता। तब ये था कि हाँ, क्यों, कैसे। नहीं, पर मुझे जहां तक ध्यान है, हर एक में 999 नहीं है, नहीं, ज्यादातर में मोस्टली हो में, सकता है। इट्स, हाँ, ज्यादातर में, मोस्टली में, नॉट एवरी। तो बट तब वो भी प्रश्न छोटे थे, तो वो भी प्रश्न दिमाग में उठता था, ऐसे कैसे हो सकता है कि हर टॉक से इतने ही गए हो। वो है सब। ये भाविक जी का भी प्रश्न है। भाविक जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और नरक की खोज किसने की? हाँ जी। तो कोई गया नहीं। स्वर्ग और नरक की खोज किसने की? जीते जी तो कोई गया नहीं, और मरे उन्हें बताया नहीं, मरा वो बता नहीं सकता। कहाँ से स्वर्ग नरक? एक्चुअली आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई है, आप रिपीट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन? मैं कह रही हूँ, स्वर्ग और नरक की खोज किसने की? स्वर्ग और नरक की खोज किसने की? खोज हाँ जी। अपने यहाँ तो सारी खोज एक ही आदमी करते हैं, केवल ज्ञानी, वही बताते हैं। लेकिन ये तो सब अनादि है, अनंत तक रहेंगे, बताएंगे हमको केवल ज्ञानी है, अनादि अनंत। जीते जी तो कोई गया नहीं है। जीते जी मर के ही तो जाएंगे बहन नरक में, स्वर्ग में। जीते जी कैसे जाएंगे? जीते जी आप कहेंगे तीर्थंकरों को नहीं देखा, किसी ने भगवान को नहीं देखा, तो जो लिखा है हमारे, मैंने तो अपने बाबा को नहीं देखा, पर बाबा एग्जिस्ट तो करते थे मेरे, हैं? मैंने अपने बाबा को नहीं देखा। तो ये तो विश्वास का विषय है बहन। अनंत भगवान के ज्ञान पर हमको विश्वास करना होगा। केवल ज्ञानियों ने की, केवल ज्ञानियों ने बताया हमें, और हमने पूरा विश्वास किया उस पर। अदरवाइज भी देखें बहन, थोड़ा सा कॉमन सेंस है। असंख्यात प्लैनेट्स हैं जिनको साइंस भी आज कल वो काउंट नहीं कर पाया। वहां क्या सारे प्लैनेट से पत्थर ही पत्थर होंगे? कहीं कुछ जीवन नहीं होगा, और होगा तो डिफरेंट टाइप का नहीं होगा। तो हम क्यों इस चक्कर में पड़े? क्या हमने सब देख लिया? सब पे अगर हुआ है और नरक और स्वर्ग न मिले तो हम कह सकते हैं कि भाई नरक स्वर्ग एग्जिस्ट नहीं करता। मैं कैसे इसको कंफर्म करूं कि ये एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि मेरे केवल ज्ञानी ने मुझे बताया कि वो एग्जिस्ट करते हैं। राइट? थैंक यू। लास्ट Thank क्वेश्चन you, ले sir. सकते हैं। वी आर रीचिंग टू 9:30। कोई किसी और का क्वेश्चन है? सरस्वती, ओवर टू यू। मेरे ख्याल से अब तो किसी का क्वेश्चन है?
हो गया है एंड इनफैक्ट वी आर एट द टॉप ऑफ द आवर। तो विभाजी ने इतना समझा दिया कि किसी का कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं। ये वाकई बहुत अच्छा था, प्रश्नों की संभावना नहीं रही। हाँ जी, तो डॉक्टर विभा एज ऑलवेज अमेजिंग सेशन। मैं तो पर्सनली ये मतलब आप धीरे धीरे लेते तो मुझे और अच्छा लगता, मतलब इट वाज अमेजिंग सेशन, लेकिन वो सुन के वो डेप्थ। पता नहीं लास्ट टाइम मुझे बहुत पिंच हुआ था कि जो बाउंड्रीज होती हैं उसे मुझे फॉलो करना चाहिए। नॉट एट ऑल डॉक्टर विभा, मतलब 2 में भी हम जा सकते हैं। वी आर अ लिटिल फ्लेक्सिबल अबाउट इट। हैविंग सेड दैट, मैं कमल अंकल का रिस्पांस जानती जाती। एक 1-to-1 सेशन हो जाए एक स्वाति जी का, है ना? नहीं विभाजी बिल्कुल, और स्वाति जी का। मतलब वो है ना कि गुरु नहीं मिलते हैं, मतलब ठीक है हम तो करते ही रहेंगे, लेकिन जब गुरु का सानिध्य प्राप्त हो तो जितना वो ध्यान कर सको कर लो। देखिए गुरु तो एक ही होते हैं। गुरु गड़बड़ हो जाएगा भाई। हाँ, गुरु शब्द का प्रयोग हल्के से नहीं कर सकते। बहुत हाथ उठ जाएंगे, रेस करने हो जाएंगे। गुरु विभाजी शब्द को का गुरु मत बनाना भाई। नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। वरना वो प्रस्ताव पास हो जाएगा, नो कॉन्फिडेंस। हमारे लिए तो आप सब गणधर के समान हैं, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स अरे, लैंग्वेज है जिसको आप डॉक्टर अरे, विभा, कमल अंकल और आप तो बहुत आगे बढ़ गए। यहाँ तो गुरु पर आपत्ति हो रही है और आप गणधर देव से, क्योंकि जिनवाणी हम तक कैसे पहुंची? हम तो घर बैठे इंटरनेट लैपटॉप खोल के जिनवाणी पहुंचाने के लिए जो मोटिवेशन है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर विभा। देवदर्शन विधि जहां से हमने नहीं सोचा था शुरुआत होगी, वहां से आपने शुरुआत की। घर से निकलने से वहां नॉर्मली हम वो मंदिर में जाके निसई वो बोलते, वहां से हमें लगता है शुरुआत हो रही है। आपने बहुत पहले से शुरुआत की और अंत तक, वहां तक भी नहीं सोचा था कि आप अंत तक। तो थैंक यू सो मच, इतना कॉम्प्रिहेंसिवली आपने कवर किया। एंड डेफिनेटली आई एम श्योर पीपल हु मिस्ड विल डिमांड फॉर अनदर सेशन, सो वी मे रिक्वेस्ट यू सम टाइम अगेन। और ये जो आज का सेशन है इसकी तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। वो तो मेरे से गलती हो गई अंकल, मेरे से गलती हो गई। जो स्लाइड वाला पार्ट था, समहाउ उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। क्वेश्चन आंसर की रिकॉर्डिंग और स्लाइड अलग से डाल देंगे। हाँ, स्लाइड उसमें ऐड कर देंगे ना, वो तो कर देंगे। उनका जो प्रेजेंटेशन है वो तो अवेलेबल है ही। हाँ, स्लाइड्स प्लस क्वेश्चन आंसर पूरे रिकॉर्ड से। नहीं स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन नहीं है। स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन नहीं है, तो मतलब वी विल लुक। क्षमा मांगता हूं उसका, मुझे भी नहीं, पर स्लाइड का प्रेजेंटेशन तो शेयर कर सकती है ना। हाँ, इजीली कर सकती है। तो वो फिर अलग से स्लाइड्स तो मैं भेज दूंगी, बस वही ठीक है। Whatever I have spoken, जो मैं बोला है वो नहीं है, वो मिस हो गया मेरे से। वो तो मैं आपको मैंने ऑलरेडी भेज भी चुकी हूँ। नहीं, पर जो लिखा है वो करीब 80-90% तो कवर करता ही है ना बहन। यस, उससे काम चल जाएगा। हाँ, चल जाएगा। फिर अगर किसी का और इसमें कोई प्रश्न आता है, वो हम लोगों ने पहले भी निवेदन किया था कि अगर आज के प्रेजेंटेशन पर कुछ प्रश्न हैं जो अनुत्तरित रह गए हैं या लोगों को आंसर नहीं मिला है, वो अगर उसे पोस्ट कर देंगे तो विभाजी उसका उत्तर देगी, और अगर किसी को सप्लीमेंट करना होगा तो वो सप्लीमेंट भी कर देगा उस बात को। तो कृपया इसको एक सामान्य व्यवस्था मान लें कि अगर ये समय की सीमा में हर एक प्रश्न का समाधान नहीं हो पाता है तो बाद में किया जा सकता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर विभा, थैंक यू कमल अंकल, वाईके अंकल, एंड बहुत सपोर्ट मिलता है आपका कमल अंकल, वाईके अंकल और सभी का बहुत सपोर्ट मिलता है। जय जिनेन्द्र। थैंक यू नरेश भैया फॉर कोऑर्डिनेटिंग द